हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पेंक्रियास अग्नाशय। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपके घर में कोई डायबिटीज पेशेंट है? और अगर है तो उनके लिए आप क्या इलाज करवाते हैं? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हम इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। पर एक सवाल है, क्यों? और अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान अध्ययन एकेडमी में। पढ़ बहुत लिए, अब जरा समझ भी लेते हैं। तो पेंक्रियास को स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन एक बात समझिए कि पेंक्रियास जो है ये हमारा क्या है, हेल्थ कोच है। अब आप कहोगे सर एक पेंक्रियास एक मात्र ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन को आप हेल्थ कोच क्यों कह रहे हैं? तो समझिएगा मेरे दोस्तों, पेंक्रियास जो है असल में वो क्या है, एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है। सर ये ग्लैंड क्या होता है? तो इसके लिए ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा पिछला गैस्ट्रिक ग्लैंड का लेक्चर देखिए, उसमें ग्लैंड क्या होता है मैंने समझाया है। अब जो पेंक्रियास है वो एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जो दो प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अंतस्रावी और बहिस्रावी। सर ये आज तक समझ नहीं आया है, तो समझेगा। एंडो का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदर, और एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। बहिस्रावी यानी बाहर, अंतरस्रावी यानी अंदर। एंडो अंदर और एक्सो बाहर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स के अंदर और ब्लड सेल्स के बाहर। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो समझेगा दोस्तों। क्या होता है, हमारे शरीर में दो चीजें चलती हैं, एक होते हैं जूसेस और दूसरे होते हैं हार्मोन्स। अब समझेगा, जूस हम किससे पीते हैं, अपनी जबान से। और जबान से पीने के बाद वो जूस क्या करता है, हमारे पेट की जो नली है, जो हमारी ईसोफेगस है, उसमें उतरकर बकायदा हमारे स्टमक में होकर, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होकर, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जूस काम करते हैं। तो ये सारे जूस हमारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं पेट की, तो पेट में एक जूस होता है जिसको हम कहते हैं क्या, गैस्ट्रिक जूस। और उसी तरह से हमारे अगर हम बात करें, अलग अलग ग्लैंड जो हैं क्या करते हैं, अलग अलग जूस छोड़ते हैं। अब ये जूस कहाँ गिरते हैं दोस्तों, सीधा हमारे ऑर्गन्स के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल के अंदर गिरते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, इनके अंदर एंजाइम होते हैं। अब समझेगा, ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन हो गया। और दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन। सर एक्सोक्राइन क्लियर नहीं हुआ, तो समझेगा क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्टरीज रहती है और हमारी वेन्स रहती है, जिनके अंदर हमारा क्या चलता है, ब्लड चलता है, हमारा रक्त चलता है। अब अगर कोई टिश्यू, समझेगा, हमारी आर्टरीज वेन्स के आसपास क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। अगर कोई टिश्यू सीधा इनके अंदर क्या कर दे, अपना स्त्रावण कर दे, अपना सिक्रीशन कर दे, कुछ लिक्विड छोड़ दे, तो उस लिक्विड को क्या कहा जाता है दोस्तों, उस लिक्विड को कहा जाता है हार्मोन। तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो सब क्या छोड़ते हैं, हार्मोन छोड़ते हैं। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो सब क्या छोड़ते हैं, जूसेस छोड़ते हैं, जिनके अंदर एंजाइम होते हैं। इसको समझने के लिए समझिए, क्या होता है हमारे शरीर में, जो हमारे ये ईसोफेगस है, तो समझिएगा ईसोफेगस के आसपास क्या है, ढेर सारे सेल्स हैं। तो ये जो ढेर सारे सेल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें आर्टरीज और वेन्स यहां पर बिछी हुई है। तो अगर इन नलियों में, समझेगा, अगर स्किन में अगर क्या कहते हैं कोई लिक्विड छोड़ा जा रहा है, तो वो क्या है, हार्मोन है। समझेगा, जो पसीना आता है, मुझे बताइए क्या पसीना आपको सिर में आ रहा है तो पैर में नहीं आएगा, या हाथ में आ रहा है तो पेट पे नहीं आएगा? पसीना पूरे शरीर पर एक साथ आता है। तो जो हमारे टिश्यूज के अंदर, जो हमारे टिश्यूज जो हैं, जो सीधा हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, खून के अंदर सिक्रीशन करते हैं, स्त्रावण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। ब्लड सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर, रक्त के अंदर। और जो हमारे एलिमेंट्री केनाल, आहार नाल में सिक्रीशन करते हैं, उन्हें कहते हैं ब्लड सेल्स के बाहर, रक्त कोशिकाओं के बाहर। हमारे बाहर का मतलब है एलिमेंट्री केनाल,
बाहर का मतलब है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के ये अंदर। ये देखिए ये हिस्सा मार्क कर रहा हूं, इसके क्या है वो, इसके क्या है बाहर है। अब समझिएगा दोस्तों, एक सवाल पूछा जाता है कि पेंक्रियास क्या है, एंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है। तो समझिएगा पेंक्रियास दोनों है, वो एंडोक्राइन भी है और वो एक्सोक्राइन भी है। ऐसा क्यों? तो समझिएगा दोस्तों, पेंक्रियास क्या करता है, हार्मोन भी छोड़ता है और एंजाइम भी छोड़ता है। अब इसको प्रैक्टिकली जरा क्लियर करते हैं। अब एक बात समझिएगा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, उससे आपको डायबिटीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक चीज समझिएगा, आपने कुछ खाया, मान लीजिए आपने क्या खाया, मिठाई खाई। अब मुझे बताइए, अगर आप मिठाई खाएंगे तो आपका खून जो है वो मीठा होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सर, हमारा खून क्या हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, हम खाना क्यों खाते हैं? भाई एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ग्लूकोज के लिए खाते हैं। तो जैसे हम मीठा खाएंगे, आप कहोगे सर इतना सारा एक ही जगह क्यों लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि लोगों को जब पेंक्रियास की बातें अलग अलग पेजेस पे समझाई जाती हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं एक सिंगल पेज पे आपको सारा समझा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए। तो जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे खून में शुगर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब समझिएगा, आपने कुछ खाया तो आपके खून में क्या हो गई, आपने उसको पहले पचाया, पचाने के बाद आपने स्टमक के जरिए उसको अपने खून में भेजा, और खून में क्या हो गई, शुगर बढ़ गई, जिससे आपको क्या मिलने लग गई, एनर्जी मिलने लग गई, ऊर्जा मिलने लग गई। पर मेरा एक सवाल है दोस्तों, मैं पिछले 5 मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं और बिना कुछ खाए इतनी ऊर्जा से पढ़ा रहा हूं, तो ये ऊर्जा कहां से आ रही है? तो ये ऊर्जा जो है उसी खाने से आ रही है जो मैंने पिछले 2 घंटे पहले खाया था। पर 2 घंटे पहले का खाना अभी तक ऊर्जा कैसे दे रहा है? इसका एक ही मतलब है कि मैंने खाने की ऊर्जा को क्या करा है, स्टोर करा है। तो जो खाना हम खा लेते हैं वो खाना क्या होता है दोस्तों, स्टोर हो जाता है। और ये खाना कहाँ स्टोर होता है? ये खाना हमारे शरीर में, हमारे लिवर में स्टोर कर लिया जाता है। अब लिवर में स्टोर कैसे होता है दोस्तों, समझिएगा, जो आपके खून में मीठापन है, जो आपके खून में ग्लूकोज है, उसको क्या करता है, इंसुलिन उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है किसमें? उसको वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, आपको आपके खाने को स्टोर कर देता है। सर बात समझ आ रही है पर क्लियर नहीं हो रही है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगला 1 मिनट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, खूब ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा हूं। भाई दिमाग की सही एक्सरसाइज तो कर रहा हूं। तो एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। अब समझिएगा, जब मैं ऊर्जा खर्च कर रहा हूं तो मेरे शरीर का ग्लूकोज क्या हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा। और जब ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगा तो मुझे क्या लगेगी, मुझे और ऊर्जा की जरूरत लगेगी। तो ऐसे में मैंने अपने लिवर में जो खाना स्टोर करा है, मैं उसको क्या करना चाहूंगा, वापस से उस खाने को, उस ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो उस ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो समझिए, हम इसको रट्टे के तौर पे याद करते हैं। हम याद करते हैं कि लीवर दो काम करता है, एक ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब होता है जब बनाना। ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब, ओ सॉरी, ग्लाइको का मतलब ग्लाइकोजेन और जेनेसिस का मतलब होता है बनाना। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजेन और जेनेसिस मतलब बनाना। तो ये वाला क्या हो जाता है, बनाना हो जाता है, और नीचे वाले का मतलब क्या हो जाता है, तोड़ना हो जाता है। तो समझिएगा, ग्लाइकोजन बनाना, ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, लिवर के अंदर बनता है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। क्यों बनता है, हमारी ऊर्जा को एक फ्रिज की तरह स्टोर करने के लिए बनता है। कब काम आता है, जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। कैसे काम आता है, ग्लाइकोजन वापस से टूटता है। किसके रूप में टूटता है, ग्लूकोज के रूप में टूटता है। लिवर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। कौन तोड़ता है, कौन तोड़ता है, तो ग्लूकागॉन तोड़ता है। कौन तोड़ता है, ग्लूकागॉन तोड़ता है। तो जब ये तोड़ता है तो हम क्या करते हैं, वापस से उस ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, पेंक्रियास एक हेल्थ कोच है
क्योंकि ये हमारे शरीर में जब खून का स्तर बढ़ता है, जब खून में ग्लूकोज बढ़ता है, तो इंसुलिन डालकर उसकी खाने को स्टोर कर लेता है। और जब खून में ग्लूकोज कम हो जाता है, तब ग्लूकागॉन के जरिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में तोड़कर खून के अंदर हमारा ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है। ये वीडियो 2 से 3 बार देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब सवाल उठता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन है क्या? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों मेरे दोस्तों क्या हैं? हार्मोन्स हैं। और ये दोनों हार्मोन जो है कहां से छूटते हैं? ये दोनों हार्मोन जो है पेंक्रियास में उसका जो एंडोक्राइन हिस्सा है उससे छूटते हैं। ये देखिए, अब ये क्या करते हैं ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब एक किताब में एक टर्म रहती है जिस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहा मैंने? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो दीपिका नहीं बोला, द्वीपिका। तो समझिएगा दोस्तों, बड़ी आसान सी चीज है। क्या होता है, जो पेंक्रियास है उस पर जब बहुत सालों तक खोज हुई तो ये समझ में आया कि पेंक्रियास में कई तरह के सेल्स रहते हैं। अब क्या होता है, कोई सेनानी अगर क्या कहते हैं समुद्र में एक जगह खोज लेता है जो चारों तरफ पानी से घिरी हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं। तो ये जो सेल खोजे गए, अल्फा सेल और बीटा सेल, ये जो सेल खोजे गए अल्फा सेल और बीटा सेल, ये किसके जैसे थे? ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के जैसे थे। यानी कि ये आइलेट का मतलब होता है दोस्तों आइलैंड, यानी कि द्वीप। और लैंगरहैंस जो है उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसकी डिस्कवरी खोज की थी। तो इसीलिए इनका नाम दिया गया, इस छुपे हुए आइलैंड को इस छुपे हुए आइलैंड को नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस का आइलैंड। और इसमें अल्फा सेल और बीटा सेल इंसुलिन और ग्लूकागॉन छोड़ते हैं। इसीलिए बूढ़े लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में दोस्तों क्या हो जाता है, जो ग्लूकोज है उसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनका इंसुलिन जो है वो काम नहीं कर रहा होता है। जिसके कारण क्या होता है, उनको क्या होता है, अगर ग्लूकोज बहुत बढ़ जाए तो उनको दौरे पड़ते हैं, जिनके कारण उनकी मौत भी हो सकती है। और इसके अलावा उन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, क्योंकि जो वो खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद उनका खाना जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं हो पाता है। और जब ग्लाइकोजन के रूप में खाना स्टोर नहीं होता है तो उस स्थिति में उनको जो है समय के अनुसार जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिलती है। और वो जब भी मूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, वो ऊर्जा जो है, वो मीठापन जो है वो मूत्र के साथ निकल जाता है। तो इंसुलिन की कमी से खून भी मीठा और मूत्र भी मीठा। क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका दूसरा भाग है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में 3 एंजाइम होते हैं। एक्सोक्राइन मतलब आप समझ चुके हैं, जो क्या होता हो, सीधा ये हरा वाला हिस्सा देखिए, सीधा हमारे ऑर्गन्स के अंदर जो खाली जगह है उसमें गिरता हो और हमारे ब्लड में उससे उसका कोई रिलेशन यानी जुड़ाव ना हो। अब इसमें समझिएगा, ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन का, पाचन का काम करते हैं। इनको मैं कहता हूं अटल, इनको मैं कहता हूं अटल। ए फॉर अमाइलेस, टी फॉर ट्रिप्सिन, एल फॉर लाइपेस। ये मैंने ही इजाद किया है, मुझे ऐसा लगता है। अब समझेगा दोस्तों, हम क्या क्या खाते हैं। भाई हम 3 चीजें खाते हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट, तीसरा है प्रोटीन। तो सीधी बात है, हम क्या क्या पचाएंगे दोस्तों? हम 3 ही चीजें पचाएंगे, एक होगा कार्बोहाइड्रेट, एक होगा फैट और एक होगा प्रोटीन। अब हमारे शरीर में, जैसा कि मैंने पहले पिछले लेक्चर में समझाया था गैस्ट्रिक ग्लैंड में, कि हम खाना मुंह में पचाते हैं, हम खाना पेट में पचाते हैं और हम खाना अपनी इंटेस्टाइन आंतों में पचाते हैं। तो तीनों जगह क्या निकलते हैं? एंजाइम निकलते हैं। तो उसी तरह से जब खाना पेट से पच के निकलता है, तो मैंने बताया था कि पेट में हम प्रोटीन पचाते हैं और प्रोटीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोटीन को हम पेप्टोन में, डायग्राम देखिए, पेप्टोन में कन्वर्ट करते हैं। तो निश्चित तौर पे यहां पेप्टोन को और क्या करा जाएगा? तोड़ा जाएगा। तो
पेप्टोन को किस में तोड़ा जाता है? पेप्टाइड में तोड़ा जाता है। कौन तोड़ता है? ट्रिप्सिन तोड़ता है। चलिए, इसके अलावा दूसरा देखिए, स्टार्च। अब आप कहोगे सर ये नाम याद नहीं होते, स्टार्च, माल्टोस वगैरह। तो देखिए, बड़ी आसान सी बात है मेरे दोस्तों। क्या होता है, हम जो है बहुत ही विकसित डेवलप्ड लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों को किस में तोड़ते हैं? सिंपल चीजों में तोड़ते हैं। तो हम स्टार्च को किस में तोड़ेंगे? माल्टोस में तोड़ेंगे, जो कि क्या है? डाइसैकेराइड है। और फिर माल्टोस को हम किस में तोड़ेंगे? ग्लूकोज में तोड़ेंगे। माल्टोस को ग्लूकोज में कहां तोड़ेंगे? भाई सीधी बात है, अपने शरीर के आगे वाले हिस्से में, इंटेस्टाइन में, आंतों में तोड़ेंगे। तो इस तरह से आप तीनों को क्रम से याद कर सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स और कौन सा सिंपल है। तो स्टार्च वो कॉम्प्लेक्स फूड है जिसको हमारा पेट क्या करता है? तोड़ता है। सॉरी, पेट नहीं, पैंक्रियास क्या करता है? तोड़ता है। किस में तोड़ता है? माल्टोज में तोड़ता है। उसी तरह से प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्टोन, पी फॉर पेप्टाइड। पेप्टोन को क्या करता है? पेप्टाइड में तोड़ता है। और तीसरा है दोस्तों लाइपेस, जो क्या करता है? फैट को तोड़ता है। अब फैट को तोड़ता है, लेकिन कौन से फैट को तोड़ता है? इमल्सीकृत वसा को तोड़ता है। अब आप कहोगे सर ये इमल्सीकृत क्या है? तो समझिएगा दोस्तों, इमल्सीकृत फैट का मतलब होता है टूटा हुआ फैट। टूटा हुआ फैट का मतलब क्या होता है समझिएगा, जैसे ये एक फैट का टुकड़ा है और इसको मैंने ये छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो ये जो है छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, यही क्या कहलाएंगे? यही इमल्सिफाइड कहलाएंगे, यानी जिनके बड़े टुकड़ों को क्या कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। अब एक सवाल उठता है, सर ये इम्पल्सिफिकेशन करता कौन है? तो समझिएगा दोस्तों, इम्पल्सिफिकेशन का काम लीवर का होता है। लीवर जो है वो इमल्सिफिकेशन करता है, और लीवर जिस फैट को तोड़ देता है, उस फैट को भी और तोड़ने का काम, उस फैट को भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेस करता है। तो इस तरह से पैंक्रियास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, और लिवर से इसका क्या है? अच्छा खासा क्या है? जुड़ाव है। इसके अलावा इसमें एक ही चीज और है जो आपको समझनी चाहिए, कि हम किताबों में रट्टा मारते हैं, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है। पर रटने का मेरे दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। हाइपो का मतलब होता है कम। अगर इंसुलिन का हाइपो सिक्रीशन होगा, अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा, तो सीधे अक्षरों में खाना खाने से जो हमारे खून के अंदर ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को हम क्या नहीं कर पाएंगे? अपने लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे ग्लूकोज में क्या होगा? हमारे खून में क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही हमें क्या लग जाएगी? कमजोरी लग जाएगी, और बार बार क्या करना होगा? बाथरूम भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं समझता हूं आपको बहुत ही अच्छे से पेंक्रियास, डायबिटीज, इंसुलिन वगैरह क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाउट बता सकते हैं, मैं बराबर से रिप्लाई करता हूं कमेंट्स के। और इसके अलावा अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरा बायोलॉजी का कंप्लीट नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, उसको आप ज्वाइन करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा।